बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बूढ़ा था और उसकी पत्नी सुंदर और जवान थी। किसान की पत्नी को हमेशा यह लगता था कि उसकी शादी बूढ़े आदमी से कर दी गई है। यह सोच सोच कर वह हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उस गांव में कहीं से एक ठग आया और उसने किसान की पत्नी को देखा तो वह सब समझ गया कि यह स्त्री अपने पति से प्रसन्न नहीं है। ठग किसान की पत्नी के पास आकर बोला, सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? किसान की पत्नी ठग की बातों में आ गई और अपने पति को धोखा देकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने भागने के लिए समय तय कर लिया। ठग ने कहा, तुम्हारा पति तो बूढ़ा हो गया, वह धन का क्या करेगा? तुम अपने साथ घर में रखा धन और जेवर भी रख लेना, वो भविष्य में हमारे बहुत काम आएंगे। स्त्री उस ठग की बातों में पहले ही आ चुकी थी और उसके कहे अनुसार उसने घर में रखा धन और जेवर भी अपने पास रख लिए। रात्रि में जब उसका पति और पूरा गांव सो रहा था, तब ठग के साथ घर से भाग गई। सुबह होते होते जब वे गांव से बहुत दूर निकल गए, रास्ते में उन्हें एक गहरी नदी मिली। ठग ने सोचा, मैं किसी तरह इसका धन लेकर इसे यहीं छोड़ देता हूँ। ये स्त्री वैसे भी ज्यादा उम्र की हो चुकी है। मेरे पास धन रहेगा तो कई जवान सुंदर स्त्रियां मिल जाएंगी। नदी को देखकर ठग बोला, प्रिय, इतना सारा धन लेकर हम नदी को पार नहीं कर सकते। पहले मैं इस धन को नदी के पार ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ, फिर तुम्हें भी नदी पार करवा दूंगा। किसान की पत्नी पहले ही ठग की बातों में आ गई थी। इस बार भी उसने बिना सोचे समझे ठग को धन की गठरी दे दी और वहीं बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगी। बहुत अधिक समय बीत गया, परंतु ठग नहीं लौटा। अब किसान की पत्नी को सारा माजरा समझ में आ गया और अपना सब कुछ लुट जाने के दुख से नदी किनारे बैठकर रोने लगी। उसी समय एक सियार मुंह में मांस का पीस लेकर स्त्री के सामने से गुजरी। सियार को नदी में एक मछली दिखाई दी। सियार ने मछली देखकर उस पर झपट्टा मारा। मछली उछलकर दूर चली गई और सियार के मुंह में रखा मांस का पीस नदी में गिर गया और तेज धार में बह गया। यह देखकर किसान की पत्नी सियार से बोली, अरे, तू तो अपनी मूर्खता के कारण मांस के पीस और मछली दोनों से हाथ धो बैठी। किसान की पत्नी की बात सुनकर सियार ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, तू तो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ है, जो अपने प्रेमी के लिए अपने पति को धोखा देकर आ गई और वो तेरी धन दौलत लेकर तुझे ही धोखा देकर चला गया। तू तो घर की रही, न घाट की। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर अपनों को धोखा नहीं देना चाहिए, अन्यथा कहीं के नहीं रहते। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में एक राजा राज करता था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे होने के कारण राजा को भोजन के साथ मछलियां खाने का बहुत शौक था। बिना मछलियों के राजा का भोजन अधूरा रहता। एक बार की बात है, राजा के राज्य में बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सका। उस दिन राजा को भोजन में मछलियां नहीं मिली, जिससे राजा बहुत उदास हो गया। राजा ने जब अपने मंत्रियों से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने बतलाया कि इतने तेज तूफान में समुद्र में मछली पकड़ने जाना अपनी जान पर खेलने के समान है, इसलिए कोई भी मछुआरा समुद्र नहीं जा रहा है। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी समुद्र से ताजी मछलियां लाएगा, उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आया, किंतु कोई भी मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। उसे जब राजा की इस घोषणा का पता चला, तो अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर समुद्र में चला गया। समुद्र में उसने जाल फेंका, जिसमें कई बड़ी बड़ी मछलियां फंस गईं। मछुआरा मछलियां लेकर राजा के महल पहुंचा, किंतु राजा के सैनिकों ने उसे महल में नहीं घुसने दिया। राजा के एक खास मंत्री ने मछुआरे को ताजी मछलियों के साथ देखा, तो मछुआरे को अपने साथ राजा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियां देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होगा
और इसके बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देगा। इसलिए उसने मछुआरे के समक्ष एक शर्त रखी कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मंत्री अपने पास रखेगा। मछुआरा मंत्री की बात मान गया और मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। मछुआरे के पास ताजी ताजी मछलियां देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा। मछुआरा राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे 20 चाबुक मारे जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर से मछुआरे से कुछ मांगने के लिए कहा, किंतु मछुआरे ने फिर 20 चाबुक खाने का इनाम मांगा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 20 चाबुक मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने मछुआरे को चाबुक मारना शुरू किया। 10 चाबुक खाने के बाद मछुआरा राजा से बोला, महाराज, मुझे आप जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे मेरे हिस्सेदार को देना पड़ रहेगा, इसलिए बाकी के 10 चाबुक मेरे हिस्सेदारी को दे दिए जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को फिर आश्चर्य हुआ और राजा ने उसके हिस्सेदार का नाम पूछा। मछुआरा मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज, यही मेरे हिस्सेदार हैं। इन्होंने ही मुझे आपके पास लाने के बदले प्राप्त इनाम का आधा हिस्सा मांगा है। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने शर्म से अपना सर झुका लिया। राजा ने आदेश दिया कि बाकी की 10 चाबुक मछुआरे के हिस्सेदार को मारे जाएं। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 चाबुक मारे। राजा ने मंत्री को उसके लालच के कारण अपने मंत्री पद से हटकर राज्य से बाहर कर दिया और मछुआरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। शिक्षा। राजा और लालची मंत्री की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर कभी भी किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए। एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। माधव अपनी पत्नी सादिका के साथ खेती करता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, रचना। माधव भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह मंदिर गया तो रचना भी उसके साथ चली गई। मंदिर से वापस आने के बाद रचना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मंदिर में जो मूर्ति थी उसने कितने अच्छे कपड़े पहने थे। हम तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। बेटा, वे तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति है। वहां मंदिर में तो बड़े बड़े सेठ बहुत सा पैसा दान में देते हैं, जिससे भगवान की पोशाक बनाई जाती है। लेकिन पिताजी, भगवान के पास किस चीज की कमी है? अगली बार मैं दोबारा आपके साथ मंदिर चलूंगी और भगवान से हम सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े मांगूंगी। तब उसकी मम्मी सादिका बोली, अच्छा ठीक है, मांग लेना, अब बहुत देर हो गई है, सो जा। अगले दिन रचना अपनी माँ के साथ राधा कृष्ण के मंदिर पहुंच जाती है। रचना बोली, भगवान, हमें भी अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े दो, गहने दो, खाने के लिए मिठाई और पकवान दो। आप तो मजे से यह सब खाते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। बेटा, ऐसा नहीं कहते, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ देर भगवान के सामने बैठकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच एक सेठ जी मंदिर में आते हैं। सेठ जी बोले, पंडित जी, मैं भगवान कृष्ण के श्रृंगार के लिए ये रेशमी पटका और राधा जी के लिए ये रेशमी चुनरी लाया हूँ। साथ में सोने के गहने भी हैं। आप इनका श्रृंगार कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसकी रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। पंडित जी कृष्ण जी और राधा जी के वस्त्र बदलकर नए रेशमी वस्त्र गहने पहना देते हैं। कुछ देर बाद सेठ जी वापस चले जाते हैं और पुजारी जी पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच सादिका और रचना दोनों मंदिर पहुंचते हैं। रचना बोली, माँ, देखो कान्हा जी और राधा जी ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है। ये मुझे भी पहननी है। आप इनसे कहिए कि ये पोशाक कुछ देर के लिए हमें दे दे। बेटा, ऐसा नहीं बोलते, भगवान नाराज हो जाएंगे। माँ, मुझे तो यही पोशाक चाहिए। राधा जी की चुनरी कितनी अच्छी लग रही है। पंडित जी बोले, तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या बातें कर रही हो? कहीं गहने और कपड़े चुराने की मंशा तो नहीं बना रही? नहीं पंडित जी, बच्ची है इसलिए जिद कर रही है। हम तो मंदिर में हर दिन पूजा करने आते हैं। चलो भागो यहाँ से। मैं सब समझता हूँ। सेठ जी ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है, गहनों की रखवाली की। यह कहकर पंडित माँ बेटी को मंदिर से निकाल देता है। शाम को जब माधव घर वापस आता है तो सादिका उसे सारी बात बताती है। माधव बोला, तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर पंडित जी से बात करूंगा। अगले दिन माधव, सादिका और रचना तीनों मंदिर पहुंच गए। वहां सेठ जी भी पूजा करने आए थे। सादिका और रचना को देखकर
पंडित ने सेठ जी से कहा। सेठ जी, ये वही लोग हैं जो मंदिर में चोरी करने की योजना बना रहे थे। सुन बे माधव, आज के बाद तू या तेरा परिवार इस मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। माधव अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है। सादिका रोने लगती है। सादिका बोली, भगवान क्या सिर्फ अमीरों के हैं? हम गरीबों के लिए तो मंदिर भी बंद हो गए। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अब कभी नए कपड़े नहीं मांगूंगी। तीनों बिना खाना खाए सो जाते हैं। अगले दिन माधव खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे एक आदमी बुलाने आया। माधव अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा तो उसे पंडित जी ने बताया, राधा कृष्ण जी की रेशमी पोशाक काली पड़ गई। उसे हटाकर दूसरी पोशाक पहनाई, वह भी काली पड़ गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लगता है भगवान नाराज हो गए। तभी रचना मंदिर के अंदर चली गई। रचना, भगवान जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आप नाराज मत होइए, मैं अब कभी आपकी पोशाक नहीं मांगूंगी। तभी राधा जी की चुनरी रचना के ऊपर आ गई और वह रेशम की बन गई। यह देखकर सेठ जी ने कहा, कान्हा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपकी नन्ही भक्त का अपमान किया। उसके बाद राधा कृष्ण जी के कपड़े और आभूषण पहले के जैसे हो गए। सेठ जी बोले, माधव, आज से तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान मैं रखूंगा और इस बच्ची के लिए कपड़े, गहने और खाने पीने का सारा सामान मेरे घर से आएगा। यह सुनकर माधव और सादिका बहुत खुश हुए। सादिका बोली, कान्हा जी ने स्वयं अपने वस्त्र हमें देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। उस दिन से रचना और उसका परिवार को पूरे गांव में मान सम्मान मिलने लगा।